receiving stolen property, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना। कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो बाबा इस स्टोलन प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो हमें बताई गई है 410 में। किसे कहते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, किसे कहते हैं? स्टोलन प्रॉपर्टी हम कहते हैं व्हेन एनी पर्सन a type of property which transferred by theft, robbery or डकैती। अगर कोई भी बंदा कोई ऐसी प्रॉपर्टी पजेज करता है जो उन्होंने हासिल की है डकैती के थ्रू या रॉबरी के थ्रू, जो रॉबरी के बारे में हमने पढ़ा था, या थेफ्ट के थ्रू, तो इस प्रॉपर्टी को हम स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई बंदा रॉबरी के थ्रू, थेफ्ट भले वो उन्होंने नहीं की है, किसी दूसरे बंदे से वो ले रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। आप हुदूद ऑर्डिनेंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस में एक कॉन्सेप्ट है हुदूद ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, यानी ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन हुदूद ऑर्डिनेंस 1979। उसमें एक कॉन्सेप्ट है पाथारीदारी, यानी कोई बंदा क्या कर रहा है, उस स्टोलन प्रॉपर्टी को किसी बंदे से कोई हिस्सा, कोई शेयर ले रहा है और उसको पनाह दे रहा है, शेयर लेकर उसको पनाह दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पाथारीदारी कहते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर वो उसको पनाह तो नहीं दे रहा, वो स्टोलन प्रॉपर्टी ले रहा है, चोरी वाली प्रॉपर्टी। बाबा चोरी की कोई मोबाइल होती है, कोई बाबा दूसरी कोई ऐसी चीज होती है जो किसी ने चोरी करके वो बेच देते हैं, वो किसी बंदे ने हासिल की, तो यहां पर बताया गया है ये भी कानून में एक जुर्म है। अब देखिए 411 में हमें बताया गया है जो बंदा उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, यानी रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई बंदा उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, तो यहां पर उसकी पनिशमेंट बताई गई है। उसकी पनिशमेंट क्या है? जिसने ये ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव की है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसकी पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 3 years। उसकी सजा 3 साल तक हो सकती है। यानी किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव की है जो ऐसी प्रॉपर्टी जो थेफ्ट के थ्रू, डकैती के थ्रू या रॉबरी के थ्रू आई है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है तो उसको 3 साल तक सजा हो सकती है। समझ आया बाबा? हाँ बाबा जी सर। और ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है जो प्रॉपर्टी डकैती के थ्रू
ऑफेंस है, तो वहां पर उस बंदे की पनिशमेंट क्या होगी? वहां पर उस बंदे की 10 साल पनिशमेंट होगी, 10 years। पर अगर कोई बंदा हैबिचुअली ऐसा ऑफेंस कर देता है, उस हैबिचुअली डीलिंग कर रहा है उस स्टोलन प्रॉपर्टी की, हैबिचुअली ये बताया गया है 4:13 में। ये हमारे टॉपिक जो है, ये टॉपिक स्टार्ट होती है 4:10 to 4:14, 414 तक। अगर कोई बंदा हैबिचुअली डीलिंग करता है तो वहां पर उसकी जो सजा होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या 10 साल, and shall also liable for fine। दूसरा है, कोई बंदा क्या कर रहा है, असिस्टिंग कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने पातारीदारी के बारे में आपको बताया, असिस्टिंग कर रहा है प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए, तो वहां पर उसकी जो सजा होगी वो 3 years सजा होगी। असिस्टिंग कर रहा है 414 में, उस प्रॉपर्टी को मदद कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी आप छुपाएं यहां मेरे पास, तो वहां पर उसकी जो सजा होगी, उसकी सजा होगी 14 साल, ओ सॉरी 3 साल। समझ आया बाबा? हाँ बाबा, बाबा समझ आए हो? नहीं आगे चले हम। कोई सवाल नहीं है तो आगे चले हम। जी जी सर, आगे चलिए। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगली हमारी टॉपिक है चीटिंग। चीटिंग किसे कहते हैं बाबा, कोई बताएगा मुझे? सर धोखा करना। धोखा करना। देखें, अब यहां पर ये टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है 4:15 to 4:20। अब इससे सवाल आते हैं बाबा एकदम चीटिंग के हवाले से, क्योंकि ये फेमस टॉपिक है, इसको थोड़ा गौर से समझना है। 4:15 में चीटिंग की डेफिनेशन बताई गई है। चीटिंग हम किसे कहते हैं? यानी चीटिंग हम कहते हैं एनी पर्सन deceive to an other person, any person deceive to an other person or fraudulently induce to transfer his property। कोई बंदा क्या कर रहा है, किसी बंदे के साथ धोखा कर रहा है। कैसे? उसको इंड्यूस कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे जो है ना ट्रांसफर करें, ये मुझे दें आप अपनी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग कैसे होती है? ए ने क्या किया, ए ने कोई बी को इंड्यूस किया। कैसे इंड्यूस किया? उसको कहा कि मैं आपको 5 लाख ज्यादा देता हूं, ये प्रॉपर्टी आप मुझे दें। पर उन्होंने उस 5 लाख के अंदर जो अमाउंट उस जो है ना, फॉर एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी की अमाउंट थी 50 लाख, जो उन्होंने 5 लाख ज्यादा कहे थे वो उन्होंने जाली नोट वहां पर जो इंक्लूड कर दिए 50 लाख में अंदर। वैसे तो बाबा हम जब उस पैसों की काउंटिंग करेंगे तो वो 5 लाख तो ज्यादा होंगे, पर इन्होंने क्या किया,
इन्होंने उस प्रॉपर्टी के जो अमाउंट के अंदर 5 लाख जाली नोट्स इंक्लूड कर दिए। तो यहां पर हम क्या करें, ये है चीटिंग, किसी को धोखा देना, किसी बंदे को डिसऑनेस्टली मजबूर करना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। समझ आया बाबा? जी सर। Sir, then what's the difference between fraud and cheating? बाबा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ना थर्रे कि भाव। कानून में फ्रॉड जो है जुर्म कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, पर ये एक उसका इंग्रेडिएंट है चीटिंग, जिसको हमने कानून में जुर्म कंसीडर कर दिया। आप पूरी पीपीसी को पढ़ेंगे, कहीं पर भी फ्रॉड जो है ना जुर्म नहीं है, पर उस फ्रॉड को हमने चीटिंग का एक इंग्रेडिएंट बना दिया, जिसको हमने कानून में एक जुर्म बना दिया। समझ आया? Okay, sir. सर आगे जी बाबा। कोई स्टोलन आशिक तव्हांजो बाबा आवाज सही नथो अचे असांखे, तव्हां माइक जे भरिसां थी ॻाल्हायो। सर असल में हवा तेज थी हले तमाम घणी त। हाँ बिल्कुल, हाँ ॿुधायो। सर अगर कोई माना डिकेडी करे तो सर उहा प्रॉपर्टी जेकी आहे 50 लख जी, सर उनखे जेको आहे ॿियो माण्हू फोर्स करे तो, इंड्यूस करे तो त इहा प्रॉपर्टी मूंखे 20 लख में ॾियो या केतिरे में ॾियो, त मां उन्हनि खे जेको आहे न त तव्हांजे मालिकनि खे ॿुधाईंदुमि। सर इन जे लाइ चीटिंग करे या हूंदी या उनजी डिफरेंस नहीं 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 नहीं, देखे 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 एक के अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को लेना ये चीटिंग में नहीं कहलाएगी। जो लॉफुल प्रॉपर्टी, जिसकी उस बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर लॉफुल पोजीशन है, वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। आया समझ? जी जी सर क्लियर है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। चीटिंग की जो पनिशमेंट बताई गई है बाबा, वो पनिशमेंट बताई गई है 417 में। और 17 में तो चीटिंग की पनिशमेंट क्या है? 1 ईयर विद फाइन। आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 416, चीटिंग बाय पर्सुनेशन। चीटिंग बाय पर्सुनेशन। अब देखें चीटिंग बाय पर्सुनेशन कैसे हो सकती है। आप में से मुझे कोई बताए पर्सुनेशन हम किसे कहते हैं? हाँ बाबा। सर मीन के वर्बली उसे चीट कर रहा है। पर्सुनेशन बाबा, पर्सुनेशन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। सर हमने प्रिटेंड करना किसी और 170 में भी बंदे पढ़ा का, था। जी प्रिटेंड करना किसी और बंदे के बिहाफ पे। बिल्कुल। अब आज चीटिंग बाय पर्सुनेशन हम उसको कहते हैं व्हेन एनी पर्सन। हमने पर्सुनेशन के बारे में सेक्शन 170 में भी पढ़ा था। अॻिते पढ़ंदा था वञो बाबा, पोयां भुलंदा था वञो, ईअं त न आहे न? हाँ बाबा। सर रिवाइज कम करते हैं ये। हाँ बाबा रिवाइज करें ना। व्हेन एनी पर्सन प्रिटेंड या प्रिटेंडिंग टू बी some other person are knowingly substituting one person
for another person. देखिए, जब कोई बंदा प्रिटेंड करता है किसी दूसरे बंदे की जगह पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चीटिंग बाय पर्सुनेशन, या नोइंगली सब्स्टिट्यूट करता है वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। इसको हम चीटिंग बाय पर्सुनेशन करते हैं। बाबा, आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए होंगे, वहां पर क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे की जगह पर पेपर कंडक्ट करता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एक बंदा दूसरे बंदे की जगह पर क्या करता है? पेपर कंडक्ट करता है। ये चीटिंग बाय पर्सुनेशन है। चीटिंग तो कर रहा है, डिसीव कर रहा है, धोखा कर रहा है, पर क्या कर रहा है? दूसरे बंदे की जगह पर जो है ना, पेपर कंडक्ट कर रहा है। इसको हम कहते हैं चीटिंग बाय पर्सुनेशन। समझ आया? जी सर। अब ऐसा होता है ना कि ऑफेंसेस करते हैं ना लोग। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, यहां पर जो इसकी सजा होगी, सेक्शन 419 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। इसकी जो सजा होगी, इसकी सजा है 7 साल और फाइन, और विद बोथ। इसकी 7 ईयर सजा है। आया समझ? क्लियर। हाँ बाबा, क्लियर है सर। ओके। अब हम आते हैं, जो ज्यादातर सेक्शन यूज होता है, हर बंदा कहता है 420। अब उस 420 को आज हम पढ़ते हैं। जो भी आपके साथ धोखा करता है, कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है, हम कहते हैं 420। तो ये 420 आज हम पढ़ते हैं। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखें, अब इस 420 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई बंदा क्या कर रहा है? एनी पर्सन मेक or alter any valuable document sign for the purpose inducing to delivery of property. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी यानी कोई बंदा क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहा है, किसी भी बंदे को इंड्यूस कर रहा है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट खुद बना रहा है, या उस डॉक्यूमेंट को अल्टर कर रहा है कि अगले बंदे को इंड्यूस किया जाए कि वो प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उन्होंने चीटिंग की। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाकर आता है कि बाबा ये प्रॉपर्टी आप मुझे ट्रांसफर करें, या उसको कोई वैल्यूएबल ऐसी कोई चीज बनाकर देता है, फेक चेक देता है। तो ये भी चीटिंग तो है, पर फेक चेक का अलग एक सेक्शन है, 489 है, वो आगे पढ़ेंगे हम। पर यहां पर वो बंदा क्या कर रहा है? वो उसको
कोई भी वैल्यूएबल फैक्ट डॉक्यूमेंट देता है ताकि वो बंदा मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, तो उसकी सजा क्या होगी बाबा? उसकी सजा यहाँ पर बताई गई है 7 years, 7 साल उसकी सजा होगी। आया समझ? सर ये आपने डॉक्यूमेंट के बाद क्या वर्ड लिखा है? वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट साइंड फॉर द पर्पस इंड्यूसिंग, ये लिखे फॉर द पर्पस। आया समझ बाबा यहां तक? जी सर। कोई सवाल यहां तक? सर इसे थोड़ा रिपीट करें, नेटवर्क इश्यू हो गया था। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो बंदा कैसे इंड्यूस करता है? वो कोई फेक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बना रहा है, कोई ऐसा फेक जो है ना साइन और किसी बंदे की मुहर बना रहा है ताकि उस बंदे को इंड्यूस किया जाए, वो बंदा मुझे प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफर करे। तो वहां पर हमने पढ़ा उस 420 में उस बंदे की क्या पनिशमेंट होगी? उस बंदे की जो पनिशमेंट होगी वो 7 साल पनिशमेंट होगी। अगर कोई बंदा ऐसा ऑफेंस कर देता है तो उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। समझ आया बाबा? जी सर। हाँ बाबा। जी सर क्लियर है। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा आगे चलते हैं। fraudulently deed and disposition of property, ये हमारे अभी टॉपिक स्टार्ट हो रही है। fraudulent deeds देखिए, कोई बंदा कोई फ्रॉडुलेंट डीड बना रहा है और प्रॉपर्टी डिस्पोज करने की कोशिश करवा रहा है किसी बंदे से, तो इसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है 421 to 424। देखें यहां पर 421 में हमें बताया गया है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट और fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors। देखिए बाबा, कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पजेज कर रहा है बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन, और वो प्रॉपर्टी कंसील कर देता है, छुपा देता है, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है, जो उसके असल हकदार हैं उनके पास ना पहुंच सके, ताकि जो उसके असल हकदार हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी ना पहुंच सके।
तो इसको हम कहते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ऑफेंस किया, फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड कर दिया ताकि ये प्रॉपर्टी असल हकदारों के पास ना पहुंच सके, उनका ये मकसद है। तो बाबा यहां पर उस बंदे की क्या सजा हो सकती है 421 के मुताबिक? उस बंदे की 2 साल सजा हो सकती है। समझ आया बाबा? सर दोबारा रिपीट कर दें, ये नहीं समझ आ रहा। बाबा मैंने आपको बताया, ये हम लिखते हैं बाबा इसको, व्हेन एनी पर्सन फ्रॉड कैसे कर रहा है, रिमूव कैसे, कंसीलमेंट कैसे कर रहा है? व्हेन एनी पर्सन possess the property of on the behalf of another person. किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है एंड he concealed such property for the purpose to distribution among real owners. देखिए बाबा, यानी कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बाबा, कोई बंदा क्या कर रहा है, किसी को अपनी मोबाइल दे देता है कि आप भले ये यूज करें, बाइक दे देता है आप भले वो यूज करें। किसी के ब्याह पर कोई प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी को कंसील कर देता है, छुपा देता है ताकि उस असली मालिक को पता ना चले। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये उन्होंने क्या किया, डिसऑनेस्टली फ्रॉड कर दिया प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए, ताकि जो असल मालिक है उनको ये प्रॉपर्टी ना मिल सके। तो इसको इस 421 के मुताबिक हम 2 साल सजा दे सकते हैं। अब समझ आया? हाँ बाबा जी सर। अब उसके साथ दूसरा सेक्शन है 422, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेब्ट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। यानी कोई बंदा क्या कर रहा है, जानबूझकर छुपा रहा है ताकि जो डेब्टर है, जिसने मुझे कर्जा दिया है, वो डिमांड ना कर सके। बाबा अपने आप को ऐसे जो है ना फील करवा रहा है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं कर्जा देने के लिए कैपेबल नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने उससे कर्जा लिया था, वायदा किया था कि मैं फलां तारीख पर आपको वापस करूंगा। अब वो जो है ना टाल मटोल कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं कर्जी हो गया हूं। तो वहां पर उस बंदे को इस सेक्शन के तहत 422 के तहत 2 साल तक सजा दे हो सकती है। समझ आया होगा? और 422 समझ आया आपको? जी सर। जी सर क्लियर। अब इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मिसचीफ। अब उसको डिस्कस करते हैं। बाकी 2-3 सेक्शन आप उनको खुद पढ़ें। 425 में इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बताई गई है मिसचीफ। देखिए हम मिसचीफ किसे कहते हैं? मिसचीफ हम कहते हैं व्हेन एनी पर्सन
cause damage or lost property. Or destroy property, and due to those acts value of property affected. प्रॉपर्टी में जाए और उस प्रॉपर्टी को नुकसान करे, उनके फसल को नुकसान पहुंचाए, ये भी एक मिसचीफ होती है। या उनके घर के जो दीवार है या कोई भी ऐसी चीज है उनको गिरा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको हम मिसचीफ कहते हैं। तो बाबा मिसचीफ की जो पनिशमेंट है वो हमें बताई गई है 426 में। तो मिसचीफ की क्या पनिशमेंट है? मिसचीफ की 3 मंथ पनिशमेंट है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे पनिशमेंट के सेक्शन मौजूद हैं, आप उनको खुद देखेंगे 444 तक, यानी 440 तक जो इनके पनिशमेंट के सेक्शंस हैं, तो वह आप उनको थोड़ा देखेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे अभी हमारी जो अगली टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास। अगली जो हमारी टॉपिक है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास। अब मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी इस टॉपिक को हम अगले क्लास में जो है ना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रही है। क्रिमिनल ट्रेसपास, ये हमारी टॉपिक स्टार्ट होती है 441 टू 462 क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर बंदे को ये राइट दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को पजेस कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, विदा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या उसको उस प्रॉपर्टी में जो उनके राइट्स हैं उन राइट्स को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दे दिया है कि हर बंदा प्रॉपर्टी को पजेस कर सकता है, प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को के अंदर जो उनके राइट्स हैं उनको खत्म नहीं कर सकता। एवरी इंडिविजुअल क्या राइट से हैज अ राइट to the enjoyment of the property without disturbance। डिस्टर्बेंस के बगैर हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का ये राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को पजेस कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, जिस तरीके से चाहे उस प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकता है, यानी कोई भी बंदा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा उसको डिस्टर्ब करेगा उसके लिए कानून मना कर रहा है, तो कानून में ये बताया गया अगर कोई बंदा उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसको इस कानून के तहत पीपीसी के तहत सजा हो सकती है। अब इसके बारे में हमें ये क्रिमिनल ट्रेसपास का इस पीपीसी के अंदर सेक्शंस बताए गए हैं कि कोई बंदा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
कहते हैं? सर तो इंटर द सर मन बेजी प्रॉपर्टी में इंटर थींदा विदाउट कंसेंट के अंदर विदाउट परमिशन। बिल्कुल, यानी टू एंटर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर पर्सन विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में इंटर होना। तो बाबा ये जो ट्रेस पास है, ये ट्रेस पास के दो अकसाम है। आपने टॉट लॉ ऑफ टॉट में पढ़े होंगे, ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी, ट्रेस पास टू पर्सन, यानी किसी की प्रॉपर्टी में इंटर होना। वो ट्रेस पास पर्सन कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? हाँ बाबा, ट्रेस पास पर्सन कैसे हो सकता है? इंटरफेरेंस करना किसी बंदे की लाइफ में या पर्सनल कामों में। बिल्कुल बाबा, उनकी कोई प्राइवेसी है, उनके अंदर इंटरफेरेंस करना या उनकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेस पास टू पर्सन कहते हैं। तो ये दो किस्म के ट्रेस पास, किसी की प्रॉपर्टी में इंटर होना विदाउट उसकी कंसेंट, किसी बंदे की प्राइवेसी में इंटर होना विदाउट उस कंसेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेस पास टू पर्सन कहते हैं। आया समझ? जी सर। तो यहाँ तक आप नोट करें, यहाँ तक हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर इसका हम क्रिमिनल ट्रेस पास पढ़ेंगे, उसके बाद हाउस ट्रेस पास पढ़ेंगे, हाउस ब्रेकिंग पढ़ेंगे, लर्किंग ट्रेस पास। ये 3-4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताए गए, वो हम पढ़कर कंप्लीट करेंगे। फिर हम डायरेक्टली आएंगे चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 पर, उसको पढ़कर फिर एक चैप्टर हमारा रहेगा, पढ़कर हम बीपीसी को जो है ना पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बाबा?